अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अनीला लगी हुई थी अपनी कुछ तैयारियों में। ये कुछ सुबह के क्लिप्स, कुछ शाम के क्लिप्स, कुछ 3-4 दिनों के क्लिप्स इकट्ठे होकर पड़े हुए। ड्रेस अब कंप्लीट हो गया। आखिर में इसकी कंप्लीट लुक भी दिखा दूँगी। सुबह के टाइम जब मुझे पढ़ना होता है तो सामान सारा मैं उठा के चली जाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम जब मुझे पढ़ना होता है तो बिस्तर पे ये खिलारे पड़े रहते हैं जो मैं फटाफट टेबल पे रख के वहीं के वहीं सो जाती हूँ। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा नींद पूरी करने का, और उसके बाद तबीयत कुछ ऐसी, और अम्मू की भी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग्स की तरफ आ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने अब सोचा है कि अदीला सिद्धि हो जा, सिद्धि हो जा। अच्छा, ये है मेरी नोटबुक जिसके ऊपर मुझे अपने थोड़े से डिफरेंट काम करने होते हैं, और यहाँ पे साथ साथ ड्रेस चल रहा है, साथ साथ स्कूल चल रहा है, साथ साथ स्टडीज़ चल रही हैं। आपको पता होगा कि इस तरह का ऑर्गेन्जा की कुर्ती और दुपट्टा मैंने अपने लिए बनाया था, तो ये एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए ड्रेस बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें ख़रीद के फिर मैंने ख़ुद से ये ड्रेस बना दिया था। खैर पेमेंट तो उन्होंने मुझे पहले कर दी थी। अब ये ड्रेस शायद जब तक कि आपको वीडियो मिले डिस्पैच भी हो चुका हो। इसमें एक एक चीज़ हैंडवर्क है, यानी कि इसके ऊपर जो लेस मैंने अपने लिए इस्तेमाल की थी वो ऐसी थी जो सिलाई से सिल जाए, लेकिन ये वो वाली थी जिसको हाथ से स्टिच करना पड़ना था। एक तरफ की सिलाई जो है मशीन की लग गई है, लेकिन दूसरी तरफ की सिलाई मैंने जो इसके ट्रायंगल से है उसके ऊपर मैंने सुई धागे से काम किया है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना 14 नंबर नीडल का मैं आपको रिव्यू दूंगी, तो ऑर्गेन्जा का ये कुर्ता मैंने 14 नंबर नीडल से स्टिच किया है। मेरे ड्रेस के कंपेयर किया जाए इसको तो ये ज़्यादा थोड़ा और अच्छा नफासत से सिला है। तो ऑर्गेन्जा हो गया, शिफॉन हो गया, उसके ऊपर 14 नंबर का आप नीडल इस्तेमाल करें ना मशीन की तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इधर उधर भी गई थी, यानी बाज़ारों में आना जाना रहा था, क्योंकि वो ब्लैक कलर का तो मैंने पहले ही सामान ले लिया हुआ था रमज़ान से पहले, लेकिन सीती मैं वो कहते हैं ना छोटे छोटा पुर्जा मैंने स्टिच किया। मेरे पास पूरा एक ड्रेस स्टिच करने का एक प्रॉपर टाइम नहीं था। और आपको पता है जब हैंडवर्क होता है ना किसी चीज़ के ऊपर तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, यानी सुई धागे की तुरपाई का काम। फिर जनाब जी हम लोग गए थे किसी बाज़ार, और पता नहीं मुझे कौन से बाज़ार से ये मुझे लेस मिली थी। आजकल ये जो पानी वाली सितारों वाली लेसेस भी चल रही हैं, ये मिल्की लेस है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है, इन अ सेंस कि आप कैजुअल ड्रेसेस पे लगा सकते हैं। और मैंने ये इसलिए लिया है कि फ़र्ज़ करें अगर मुझे किसी ड्रेस के लिए डाई भी करवानी पड़ती है तो इस दफ़ा मेरा इरादा है कि लेसेस को मैं डाई करा के भी देखूँ। उसके लिए भी मेरे पास टाइम होना चाहिए कि पहले मैं ड्रेस निकालूँ, फिर उससे मैच करूँ, फिर मैं देकर आऊँ, फिर तीसरे दिन लेकर आऊँ। फिर उसके बाद स्टिच करके पहनूँ। हाय, मुझे लगता है वो बहनें बड़ी लकी हैं जो शायद कपड़े ला के टेलर्स को दे के आ जाती हैं, या शायद मैं लकी हूँ कि जो मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर लेती हूँ। बताएं दोनों में से कौन सी लकी होती है। खैर सारे स्यापे मैं अपने सिर पे पाए हुए, या सारी टेंशन मैं अपने सिर पे लिया हुई ने, और फिर जब ये लेके आ जाती हूँ तो मेरी मम्मा यानी कहती होती हैं पुत्रा तेरी लेसा देना ख़त्म नहीं होंदिया। तो मैंने कहा अम्मी बाज़ार में मज़ीद कोई लेस आ जाती है तो फिर मैं क्या करूं। अच्छा, ब्लैक कलर में मुझे सिर्फ यही नज़र आई है, लेकिन ब्लैक कलर की वाली लेस ऐसे वाले सितारों वाली है जो मोटे सितारे होते हैं ना, यानी वो तो पानी वाले सितारे थे, नीडल उसमें से आराम से क्रॉस हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इसको स्टिच करते हुए कोई ना कोई नीडल की नोक ख़राब होगी। ये जो पीढ़े सितारे होते हैं ना पक्के वाले, ये वाले, और उसकी बेस भी थोड़ी सी ना सख्त वाले धागे की बनी है, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। अच्छा, जो पहले वाली लेस है वो भी शायद 100 रुपये गज़ थी, नहीं हाँ 100 रुपये गज़ थी, और ये भी 100 रुपये गज़ मुझे मिल गई है। देते महंगी है, लेकिन जब उनसे भावताव करवाओ थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, रेगुलर बेसिस पे लेते रहो। हाँ याद आ गया, ये जो हमारे पास जुमा बाज़ार नहीं है या ट्यूसडे बाज़ार, ये वहाँ की लेसेस है। ये देखें इसकी फ़ाइन क्वालिटी है, कंपैरेटिवली ये इतनी मोटी है ना कि बस ना ही पूछें। लेकिन ये कि चलें कहीं ड्रेस पे कोई ज़्यादा हैवी काम ना करना हो तो वैसे आजकल ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लेसिंग का काम नहीं भी चल रहा, चल भी रहा है, तुम्हारी चॉइस है। फिर इसके बाद ये पत्तियों वाली लेस मुझे मिल गई थी, शायद ये 200 रुपये गज़ के हिसाब से मिली। इससे मुझे डाई, अच्छा इसके ऊपर भी सीक्वेंस है, हो है ये तो मैं हुण वेख्या जे प्यारी लग रही है। अच्छा, इसको भी मैंने डाई करवाना है। डाई इसलिए करवाना है कि अब मैं थक गई हूँ स्पेस लेसेस इस्तेमाल करके, और वैसे भी मैं प्रिंटेड ड्रेस इस दफ़ा नहीं लिया। और इस दफ़ा मेरा इरादा है गोल्ड मार्क के बजाय अगर मैं सदर जो हमारे पास बोरी बाज़ार है वहाँ की दुकानों के ऊपर से मैं ड्रेसेस लेकर आऊँ। 1500 के 2 पीस वहाँ पे भी मिल रहे थे, लेकिन उनके जो डिज़ाइंस थे, इनकी जो क्वालिटी थी वो गोल्ड मार्क से डिफरेंट थी। हालाँकि सारे लोग एक ही जैसा वो कर रहे होते हैं काम ये लोग, लेकिन डिज़ाइंस की वैरायटी आपको मिल जाती है। जो आपको आशियाना से मिलता है वो आपको गल्फ़ से नहीं मिलता, जो गल्फ़ से मिलता है वो तारिक रोड के राबी सेंटर से नहीं मिलता, जो राबी सेंटर से मिलता है वो गोल्ड मार्क से नहीं मिलता। प्राइसेस का भी डिफरेंस है। अच्छा, ये वाली लेस शायद मुझे 200 रुपये गज़ के हिसाब से मिली थी, ये मैंने 3 गज़ ली थी। और इतनी चौड़ी लेस हद से हद मैं सिर्फ दामन पे लगाया करती हूँ, बाजुओं के आगे भी मेरी कोशिश होती है कि एडी चौड़ी लेस ला के की चले मल्ले बन दे फिरना है। फिर इसके बाद मुझे ये वाली लेस मिली थी। ये वाली लेस अगर मैं नॉर्मल दुकान से भी लूँ ना तो 180 रुपये गज़ तो मिलती है, मुझे 30 रुपीज़ यार्ड मिली थी, तो मैंने इसको ना ले लिया। कोई 14, इनके पास पूरा रोल सा होता है तो 14 यार्ड्स के करीब लिया, और मैं से एक साथ ही डाली। लेकिन पता क्या है,
3 गज़ की डाइंग शायद वो मेरा ख्याल 200 रुपये लेते हैं। बताइएगा मुझे ज़रा रेट्स, आज तक मैंने कभी नहीं डाई करवाया। ये मैंने जो मेरे हैं दुकान वाले जिनसे मैं लेसेस लेती हूँ गोल्डन टावर से, मैंने उन्हीं से बात की, क्योंकि आप दूसरे डायर के पास जाओ ना तो वो कहेंगे ए बाजी एदे चाहे धागा डिफरेंट है, एदे चाहे धागा डिफरेंट है, तो तुहानू जेडे ना डिफरेंट प्राइसेस देने पैणगे, मतलब लुट्टम लुटाई। फिर इसके बाद जनाब ये वाली लेस भी मुझे पत्तियों वाली अच्छी लगी है, ऐसे जैसे कंगूरे से बने हुए, बस चलते चलते मुझे पसंद आ गई इस दफ़ा, तो मैंने उठा ली है। अब मैं देखती हूँ कि भाई रमज़ान के बाकी दिनों में नीला कितना काम कर लेती है। मैं इतना थोड़े से डिस्टर्ब इसलिए भी थी कि अम्मू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था, वो इरिटेट हो रही थी। फिर उसके बाद उनकी बीमारी को लेकर मैं इरिटेट हो गई थी। फिर अब दोनों मिलकर बीमार पड़ जाती हैं, जब एक दूसरे को संभाली मुझे ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जिन्ना चर सिर ते इन्नी ज़्यादा पढ़ाई होंदी है, सारे काम होंदे हैं, तो मेरी मम्मा यानी कहते होंगे सिर च ना मालिश करवाया करो तेल दी। मैं 2-3 दफ़ा करवाई है तो होश ठिकाने आ गया, यानी सर में खुश्की चढ़ गई थी। अच्छा जनाब यहाँ पे ये वाली जो लेस है ना, ये ऊपर से लगने वाली है, लेकिन बड़ी प्यारी सी लग रही है। अब देखते हैं कि ये डाइंग होने के बाद इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, कि ये डार्क कलर्स में डाई हो सकते हैं या फिर मुझे लाइट कलर ही देखने पड़ेंगे। इस दफ़ा मैंने कोई शदीद वाली शॉपिंग नहीं किया, क्योंकि मेरे पिछले साल के ड्रेसेस काफ़ी सारे अनस्टिच पड़े हुए, और वैसे भी जो मैं स्टिच कर लेती हूँ वो कड़े मेरे को रह जाते हैं। अच्छा जी, और मैं कौन से पापा के फिरती रहती हूँ, मैंने पहननी होती है पैंट और ऊपर पहननी होती है टी शर्ट, ऊपर पहनना होता है बुरका, और चले जाओ स्कूल वापस आ जाओ तो घर दे 2-3 कपड़े वही रखे हुए सीधी सादी ज़िंदगी रखो भैया। अच्छा जी, अब मैंने आपको लेसेस दिखा दी हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये एक पट्टी रह गई थी, इसको कर लिया काटू। अब जब मैं कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही होती हूँ तो मेरी मम्मा जान नहीं कहती हैं पुत्र हर वेले तो कंप्यूटर के ही बैठी रहेंगी। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, आप लोग आपको मैंने पढ़ना भी तो होता है। तो कहती हैं पुत्र ए भी काम नाल मतलब माएँ जो होती हैं ना उस पासे भी तुहानू उत्थों भी धरू के लै जांदियां, उत्थों भी धरू के लै जांदियां। तो फिर मैंने मम्मा के कहने पर दोबारा सिलाई शुरू किया। अच्छा जो मैंने मुझसे पूछती हैं कि आप हमारे कपड़े सिलाई कर देंगी, मैं उन लोगों के कपड़े सिलाई कर सकती हूँ जो मुझे कम से कम 1 महीने का टारगेट देती हैं। और दूसरी चीज़ कि कुछ बहनों में होता है कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो निकालती हैं, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। जिनका ड्रेस था, अगर ऑनेस्ट टू बी सेइंग, इन्होंने मुझे ऑर्डर देते हुए 5-6 दिन लगाए थे, क्योंकि मैंने तिनका इनसे कुछ पूछा था, और जब स्टिच हुआ है तो इन्होंने मुझे तंग बिल्कुल नहीं किया। इन्हें पता था कि आई एम बिज़ी, तो मैंने इनको टाइम दे दिया था कि मैं तब तक कंप्लीट कर दूंगी, और मैंने उससे 1 दिन पहले इनको मैसेज कर दिया था। अब ये डिलीवर हो चुका है। अच्छा जी, ये वाला जो कपड़ा मैं लेकर आई थी गोल्ड मार्क से, इसका मैंने कुछ बनाना था और मैंने इसे श्रिंक किया, अच्छा ही हुआ कर लिया। इसके अंदर से पीला सा ना कलर निकला, तो वो श्रिंक हुआ ना, तो जहाँ जहाँ क्रीज थी वहाँ वो कलर बैठ गया। अब मैं रात को इसको इस्त्री करने बैठूँ तो इसमें जगह जी धब्बे आए हुए। अम्मी कहती हैं एनू वड्डे टब च पानी पा ते ओदे सरफ पा ते फिर एनू मैंने पेया, फिर इसको यूं करके रगड़ा, फिर मैं सुकने पाया, तो फिर तारों लाया, तो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, आ जाए ड्रेस की तरफ। 26 वेस्ट कही थी, ये बेल बॉटम ट्राउज़र है वैसा ही, जो कि मुझे फ्रंट की तरफ इसके बेल्ट, बैक की तरफ इलास्टिक थी। बेल बॉटम मुझे कहा गया था, जैसा कि मैंने अपना ग्रे वाला स्टिच किया था, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने शायद इसी चैनल पे श्रिंक कर दी, अल्लाह शेयर कर दी। मैंने अभी स्कूल जाना, माशाल्लाह क्या लैंग्वेज हो रही है मेरी। अच्छा ये वाला जो ट्राउज़र होता है ना, इन सीम की तरफ से सीधा होता है, बाहर की तरफ इसका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके गया होता है, क्योंकि हमने काटा पिट्टी वहीं से की थी ना एक्स्ट्रा मार्जिन की। फिर मैंने इसको सारा वो लॉक कर दिया है। अगर आप मुझे कहेंगे कि ये कितने का पड़ा है, कितने का पड़ा नहीं, अल्लाह माफ़ी दे मैनू, एक ही कपड़ा है। तो ये कपड़ा है हमारे पास सॉफ्ट वाली रॉ सिल्क, होना मेरे को तय नहीं सी होन दिया, तो ना जिस तरह मेरे को बोलिया नहीं जान दिया उस तरह मेरे को तय नहीं हो दिया। अच्छा मेरा गला ना फिर से पक रहा है, दुआ करें कि ऐसा गला ना पके, जैसे पकने का मतलब ये नहीं कि चूल्हे पर रखा हुआ है, पकने का मतलब ये है कि वो पता नहीं ऐसे जैसे इन्फेक्शन सा हो रहा है, और ऐ ना हो फिर आवाज़ बंद हो जाए। चलें जी, ये वाली कुर्ती है हमारे पास ऑर्गेन्जा की। यहाँ पे क्या चेंजेस है मेरी कुर्ती के मुकाबले में, मैं अपनी कुर्ती के गले ही लाया सीखा, क्योंकि आपको पता है वो मैंने कितनी इमरजेंसी में स्टिच की थी। ये मैंने काफ़ी डिटेलिंग से स्टिच किया है। पैनल्स के ऊपर जो लेस लगाई है उसके साथ जो ट्रायंगल्स मैंने स्टिच किया है, ये शलवार के कपड़े के हैं, यानी ट्राउज़र के कपड़े के। इसका कांधा आपने देखा है बैक से पलट के फ्रंट की तरफ आया, मेरे से नए काम करवाए गए इस कुर्ती के ऊपर। ये हल्की सी ए लाइन इन अ सेंस कि इसका चेस्ट है 19 पॉइंट समथिंग, कमर इसकी होती नहीं है, हिप्स इसके 22 इंच के हैं, और दामन इसका है हमारे पास कितने इंच का था, 26 इंच का। बॉटम के ऊपर जो मैंने लेस लगाई है वो गुम सिलाई में पलटे के साथ, और पलटे मैंने सारे वही इस्तेमाल किए हैं जो कि मैंने ट्राउज़र का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। लॉन का अस्तर उन्होंने कह के लगवाया था मुझसे, और कमीज़ की लेंथ समझें आप 42 इंचज़, 42.5 हो चुकी होगी या 42। इसके ऊपर जो मैंने चाक के ऊपर पलटे लगाए हैं वो ट्रायंगुलर बेस, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सेम अपने ड्रेस जैसी। इसके इवन के इसके जो पलटे वलटे हैं उसके ऊपर भी मैंने तुरपाइयाँ, क्योंकि मैंने अक्सर ड्रेसेस देखे हैं इतने हैवी के ऊपर सिलाई लगा देते हैं और कपड़े का ही नास वजह होता है। बैग बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा इसको आपने जिनका भी ड्रेस अगर आप वीडियो देख रही है तो इस्त्री करते हुए बड़े एहतियात से काम करना है। मेरी इस्त्री तो कपड़े नहीं साड़ती, अगर सड़ गया ना तो नतीजे ज़िम्मेदार खुद होवोगे। अच्छा जी, बैक के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल सिंपल था। बाजू के आगे इन्होंने यहाँ तक लगवाई है अस्तर,
और इसके लिए ज़ाहिर सी बात अस्तर भी साथ लेना पड़ा था। ये 3.5 से 4 गज़ अस्तर लेना पड़ा था मुझे। और यहाँ पे जो है ना इसके बाजू के आगे हम लोगों ने लगा दिया लेस, वही घुम सिलाई में। एक एक चीज़ मैंने ओवरलॉक भी कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा काम किया जैसा आपको पसंद आएगा। इतनी तो खातिर ख़ाम मैं अपने ड्रेसेस की भी नहीं करती होती, लेकिन ब्लैक ड्रेस स्टिच करके ना मज़ा आ गया खानू समझदार आप लोग हैं। ये है कंप्लीट लुक। हुण मैं तय करने लगी हुई सा, तो मैं सोचा कि इन्हू मैं पैक कर दूँ। अब हुआ ये कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं TCS ऑफिस जाऊँ फिर डिस्पैच करवाऊँ, तो मैंने ना ये तय करके पैक करके अम्मा जानी को हवाले कर दिया। मैंने अम्मा जानी से कहा कि भाई से कहना कि मैं एड्रेस उन्हें व्हाट्सएप कर दूँगी। मतलब जिस वक्त मैं घर होती हूँ भाई नहीं होता, भाई होता है तो मैं नहीं होती। हम लोग माशाल्लाह इतनी बिजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब हम दोनों होते हैं तो हम दोनों इधर थके होते हैं कि एक दूसरे का मुँह ही वेखी है। अच्छा जी, अब ये जो है ना इसको हमने कर दिया है तय। और इसके बाद ये वाली थैली जो थी ना, इसको भी मंगाने का एक टारगेट था। मैंने सोचा कि पहले वैसे ही, फिर मैं क्या हाँ है कितनी गंदी बच्ची है अनिला इस तरीके से भेज रही है। तो जनाब जी इसके ऊपर जो बटन है ना, मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैंने ब्लैक कलर के, मैंने कहा था, लेकिन अब गोल्डन बेस के बगैर तो कोई ब्लैक मिल नहीं रहे थे। तो अगर अब ड्रेस में कोई कसर रह जाती है तो मेरी तरफ से बड़ी कोई माजरत, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बड़ी तगोदो की है कि मैं इसे कंप्लीट करूँ। मेरी इरादा था कि मैं इसे हैंग करके दिखा दूँ, लेकिन जिस कंडीशन में मैं ये पैकिंग कर रही थी ना, फ्लोर पे मेरा बिस्तर बिछा हुआ था और गंद कमरे पे आ सीगा, तो बाद में सफाई की है। चलें जी अब इसकी कर लेते हैं कंप्लीट इस तरह। और 23 मार्च आ रहा है, उसकी सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में हो रही है। उसके लिए मुझे ग्रीन दुपट्टा ही नहीं मिला, शाबाश मेरा। और मैंने अपने सारे ड्रेसेस उठा के पेटी में रख दिया था कि ज़रूरत है, एडी गर्मी आन रही है। हले भी मैं उत्ते लैके ना रजाई से वॉइस ओवर करन ली, मेरे पसीने बह रहा। चलें जी ड्रेस हो गया कंप्लीट, अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं उन तक पहुँचता उन्हें कैसा पसंद आता है। उसके बाद मैं गई थी गोल्ड मार्क से इसी के बटन दोबारा पता करने गई थी, काले वाले। मैंने कहा चलो कोई नई वैरायटी आ जाती है, लेकिन नहीं जी। फिर इसके बाद ये वाला मुझे कपड़ा अच्छा लगा था, ये जो आजकल डोरिया वाला कपड़ा चल रहा है, थोड़ा सा इसमें खिंचान सी। कमीज़ और शलवार एक जैसी ली थी। बेसिकली अम्मी के लिए जो शलवारें लाई थी, तो अम्मी ने कहा था उसके साथ मुझे कमीज़ मैच करके ला देना। मेरी अम्मी ऐसे ही करती, कमीज़ लाओ तो शलवार मैच करवा देना, शलवार लाई तो कमीज़ मैच करवा देना। तो फिर ये ड्रेस मेरे हिस्से में आई। ये वाली कुर्ती का प्रिंट मुझे पसंद आया था। ओवरऑल मुझे आजकल इस तरह के अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वाइट कलर की शलवार मैंने स्टिच की थी। अच्छा देखो मेरा भी वही हाल, पहले मैंने वाइट शलवार स्टिच की थी, फिर उसके साथ कमीज़ें ले आई हूँ। देखिए ये भी एक कुर्ता ही है, ये मुझे 900 का पड़ गया। अब कुर्ते भी महंगे हो गए भाई। और ये वाली जो कुर्ती है ये प्रिंटेड ब्लैक में, और इसके ऊपर चिकनकारी वाइट कलर की छोटे छोटे से आपको डॉट्स की सूरत में नज़र आ रही है। चूँकि कढ़ाई थी इसलिए मैंने इसके साथ शलवार ये नहीं ली, मैंने सिंपल कुर्ती ही ली है। और वैसे भी कुर्ती के लिए कपड़ा सूटेबल है। इसके ऊपर करूँगी कोई काम तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको पसंद आया होगा इसके बाद ये वाली लेस इसके साथ मुझे अच्छी लग रही है। बाकी लेसेस भी मैं गोल्डन टावर से लेकर आई थी, लेकिन अभी मेरा इरादा नहीं और आपको दिखाने का, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैंने स्कूल भी जाना है, मैं थैली खा छड़ी जाए तो जो सूटा तो लगेगा तो तुहानू लग पता जाएगा। अब दुआ करें कि नीला जो है ना सीधी हो जाए कपड़े सीनते आ जाए। ये वाली मैंने जो जुमा बाजार से शायद लेस ली थी, ये दिखा देती हूँ, ये इसके ऊपर अच्छी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब राखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।